Good morning students and welcome back for mathematics classes of class 9 after the holidays. Our next topic or next chapter is chapter number 3, coordinate geometry. Coordinate geometry. The study of geometry with the help of coordinates is known as coordinate geometry. बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या है. एनी पॉइंट विच यू पुट इन दिस प्लेन हेयर P और हेयर Q consist of two values. One is x, one is y. The value of x at this point P is known as abscissa, ABSCISSA, and the value of y at this point P is known as ordinate. जब हम इन दोनों को एक साथ रीड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y. फॉर एग्जांपल 4, 5. द कोऑर्डिनेट ऑफ QR इस तरह लिख सकते हैं 3, 7. Our first question is, or the first topic for this chapter is, how we locate the point P, Q or any point which is of the form 3, 7, 4, 5, 8, 9 on the plane. We divide the plane with the help of two lines. One is vertical line and the second one is horizontal line. The vertical line is represented by y. The horizontal line is represented by x. This whole is known as x-axis. Where the two lines crosses each other is known as the origin. This O is the origin. Here x is 0 and also y is 0. The positive side, right hand side on the axis y is known as x-axis, and vice versa on the left hand side of y-axis is known as negative x-axis. This line O minus x. Vice versa, above the origin OY is known as positive y-axis and below the origin O minus y is known as negative y-axis. Now I just simply divide this plane giving some points 1, 2, 3 and here 1, 2, 3. I use the positive point first. Now suppose ये मान के चलिए आपने इस पॉइंट को इस ग्राफ पे लोकेट करना है 1, 2. So what is the method? You can see that any point can be written in the form in coordinate geometry x, y. Here x is 1. So first indicate this. This is x1. And what about y? Y is 2. So carry a line from this 1 point to point 2 on y-axis. Like this. हम y-axis तक हमने एक लाइन ड्रा कर ली जहां तक y-axis का पॉइंट 2 नहीं आता. फिर हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे तो जो ये पॉइंट आ गया P, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2. अगेन आई टेल यू, फर्स्ट यू लोकेट द पॉइंट 1 ऑन एक्स एक्सिस. दिस इज द पॉइंट 1 ऑन एक्स एक्सिस. हम यहां से एक लाइन ड्रा करना शुरू करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल. और कहां तक हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है? जहां तक y का 2 ना आ जाए. जहां y का 2 आपको सिमेट्री में मिल रहा है वहीं आप इसको स्टॉप कर दोगे और y2 से इसको ज्वाइन कर दोगे. जो ये पॉइंट आपका P आया ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2 को. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस, टेक अनदर पॉइंट, कुछ और नाम दे देते हैं उसको. मैंने नाम दे दिया पॉइंट Q में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3. देखिए मैंने आपको बताया पहला x होगा और दूसरा y. तो मेरे पास x क्या है 0, ये x 0 आ गया. अब y कितना है 3. यहां से कैरी करना शुरू करिए आप एक स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ 1 से बनाई थी. आपने 3 तक कैरी करा तो आपका जो ये पॉइंट आ गया. अब किसी से आपको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये y एक्सिस पे ही है. तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 0, 3. एक और पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए आपने इसको रिप्रेजेंट करना है -1, 2. सो हेयर 0, इधर कौन कौन से पॉइंट आएंगे -1, -2 इस टाइप के. तो ये अगेन ये पॉइंट आपका x कितना है -1. ये आ गया आपका x -1 और y कितना है 2. तो अगेन आपने 2 तक कैरी करना है इसको y एक्सिस पे जब तक 2 ना आ जाए. ये y एक्सिस पे 2 आ रहा है तो आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका -1, 2. इस तरह हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन
उसको हम एक्सिस पे इंटरप्रेट करके दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज नोन एज एक्स कॉमा वाई. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. एक बात बीच में रह गई, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं. जब हम ये दो लाइंस ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बताया ओरिजिन के वाई एक्सिस के राइट में कौन सा एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस साइड कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस. अबव द ओरिजिन पॉजिटिव वाई एक्सिस, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव वाई एक्सिस. जो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स और वाई, तो ये हमारे इस पूरे प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में. एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जैसे घड़ी चलती है उससे उल्टा आपने चलना है. तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को आप बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, देन दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. बच्चे एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज आपने ऐसे चलना है. फ्रॉम दिस पॉइंट आपने इस पॉइंट से चलना है एंटी क्लॉकवाइज. तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव आता है और वाई भी. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1 2, इधर ले लीजिए 1 3. तो जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो दोनों पॉजिटिव आएगी. जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ आप देखेंगे जो आपका x है वो नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा, उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी. और जो y है उसकी कौन सी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आएगी, -x और पॉजिटिव y. अब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे नजर डालिए. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. x इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और y इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वो बिलो द एक्सिस है. तो इसमें आपके दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज अटेन करेगा, -x और -y. वाइस वर्सा जब हम इसमें जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आप देखेंगे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. तो कौन सी वैल्यूज अटेन करेगा, प्लस का x और माइनस का y. तो बच्चे ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है. पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव x भी और y भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव. जहां ये दोनों एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, जहां ये दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. और इस पॉइंट की क्या खासियत है, इसको यूनिवर्सली हम O से लिखते हैं, कैपिटल O से. यहाँ आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है. थैंक यू.